नमस्कार। साल बदल गया, साल बदलने के साथ-साथ मौसम बदल गया। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं चाहा कि 2022 की विदाई हो चुकी है, 2023 का आगमन हो गया, 2 जनवरी 2023 है और परिवर्तन वर्ष के होने के साथ-साथ मौसम में ज़बरदस्त परिवर्तन हुआ है। बहुत जोरों की ठंडा कनकनी बढ़ गया है। तो मैं चाहता हूँ मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, वह व्यक्ति, वह लोग जो मेरे प्रशंसक हो, मेरे समर्थक हो, मेरे ऑडियंस हो, मेरे सपोर्टर्स हो, मेरे जानने वाले हों, जो मध्यम वर्ग के लोग हों, निम्न वर्ग के लोग हों, खासकर किसान और मजदूर से मैं अपील करना चाहूँगा जो खेतों में भी काम कर रहे हों। आपके साथ मजबूरी है खेत में काम करना, क्योंकि धान का फसल समाप्त हो चुका है, तो काट कर उसको मंडी में पहुँचाना है और रबी का फसल बुना चुका है। इसलिए सारे फसलों को समय पर बुआई करके और पटाई करके, पटवन करके उसमें खाद डालना है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों कामों में अभी किसान और मजदूर ज़्यादा व्यस्त होंगे और इतनी ज़्यादा कनकनी टेम्परेचर गिर चुका है देश का, तो मानो लग रहा है कि पूरा हिंदुस्तान, ऐसे तो पूरा दुनिया के कितने देश ठंड की चपेट में आ गया है, हिंदुस्तान भी, हम लोग जहाँ से रहते हैं, ये भी ठंड के चपेट में आ गया। 10 डिग्री 12 डिग्री सामान्य टेम्परेचर हो चुका है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोग ठंड से बचें। आप वो गरीब मजदूर किसान और वह अनुसूचित जनजाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, अति पिछड़ी दलित, महादलित के लोग जो आर्थिक किसी से कमज़ोर हों, और हम समझते हैं आप लोग की दुख, आप लोग का दर्द मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग चाह कर भी इस ठंडा में सभी लोग को मन मुताबिक गर्म व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। गर्म चाहे कपड़ा पहनने का हो, चाहे उसको ओढ़ने के लिए व्यवस्था हो, तो सब कोई गुजरवेन चला रहा है, गुजरेन की तरह। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, ये दुख की घड़ी है, प्राकृतिक आपदा चल रहा है, इसमें आप बचें, आप बचें, अपने परिवार को बचाएं। और जिस परिवार में वृद्धावस्था में माता पिता होंगे, दादा दादी होंगे और छोटे छोटे बच्चे होंगे, उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मैं चाहूँ कि उन लोग, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, रोज़मर्रा का काम तो आपको करना ही है, ये तो होता ही रहेगा। तो वैसी परिस्थिति में हम आप लोग से अपील करना चाहूँगा कि जो आप काम कर रहे हैं वो आपके साथ मजबूरी है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? तो खाएंगे और कमी नहीं होगी, नहीं तो पूरा परिवार पलेंगे कहाँ से? तो इसलिए सब काम देखते हुए प्राथमिकता देना है ठंडा से बचने के लिए। आप बचें, आप लोग बचें, आपके घर में कोई रोगी माता पिता दादा दादी होंगे उनको बचाएं, छोटे छोटे बच्चे जिनको यह बात का अंदाज नहीं है, वो समय से चुपके से माता पिता को धोखा देकर घर के अगल बगल निकल जाते हैं खेलने के लिए, क्योंकि लगातार घर में रहना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो ऐसे बच्चों पर ध्यान दें और फिर मिला जुला के अपना काम, रोज़मर्रा का जो काम है आप करें। ठंडा से बचना है। ये हम उम्मीद करते हैं कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति हो जाएगा, प्रकृति चेंज कर जाएगी और मिला जुला कर 26 जनवरी जो 2 पर्व इत्तेफाक से एक ही दिन हो रहा है, गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा, तो मिला जुला के पूरी जनवरी बचना है। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मैं आप लोग से अपील करना चाहूँगा कि पहले ठंडा से बचें, क्योंकि ये दुख की घड़ी है। इसलिए दुख की घड़ी है कि जो हमारा देश अमृत का महोत्सव मना रहा हो, 75वां वर्ष का तैयारी कर रहा हो, और इसमें हम समझता हूँ कि 60 से 70% लोगों के पास आज भी मन मुताबिक उनके लायक घर नहीं है, मन मुताबिक उनके लायक गर्म कपड़ा नहीं है, मन मुताबिक सभी परिवार के सदस्यों को ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए या रहने के लिए व्यवस्था नहीं है। तो आप कल्पना कीजिए कि जो महानुभाव बड़े बड़े इस देश के बड़े बड़े लोग हैं, सेठ धन्नामल हैं या देश चलाने वाले लोग हैं, वो अपने बिल्डिंग में जब इतनी ठंडा महसूस कर रहे हैं, तो कभी सोचे हो अपने दिल दिमाग से कि हमारे परिवार के सदस्य जो देश के लोग बाग हैं, भारतीय लोग हैं, जो 60-70% गरीबी रेखा से लगभग उनके पास, हम समझता हूँ कि इतने लोग के पास अभी व्यवस्था नहीं है, गुजरेन काम चल रही है। तो उनके बारे में कहीं सोचने की बात थी। आवश्यकता था आज हमें भारत की आंतरिक चीज़ों को मजबूत करने की, आवश्यकता था भारत के भीतर की समस्याओं को दूर करने के लिए। आज राष्ट्रीय फलक पर हम लोग को सोचना होगा, और ऐसी काम होना चाहिए था, चाहे राज्य की सरकार करे कि देश की सरकार करे। आंतरिक स्तर में, आंतरिक मामला में राज्य भी सोचे, देश भी सोचे कि हमारे कितने लोग बाग जो हैं, जो देश के वासी हैं, प्रदेश के वासी हैं, इस ठंड में कैसे जिंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है एक दिन बिताना। इस पर अभी तो सरकार सोचते सोचते 75 साल बीत गया। ये बड़ी गम की बात है, कष्ट की बात है। फिर भी प्राकृतिक आपदा है, ईश्वर का नाम लेकर इसके साथ सामना करना है। मेरे मित्रों, मैं जानता हूँ कि आप लोग कोई ना कोई कारण से इसके जो जहाँ भी होंगे, आप इसके साथ डट कर मुकाबला कर रहे हैं, और मैं आपसे आपकी हौसला को अफजाई करते हुए चाहता हूँ कि आप डट कर इसका मुकाबला करें। ठंडा क्या, बर्फ भी गिरेगा तो आप उसको मुकाबला करने में सफल हो जाएंगे, और इस ठंडा को मात दे करके फरवरी से फिर मौसम सामान्य हो जाएगा और फिर हम लोग साथ रह करके जिएंगे। लेकिन सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है,
जब प्राकृतिक आपदा आता है सरकार हाथ उठा लेती है। और ऐसे तो पूरा दुनिया में इसका कहर है। बहुत से देश, अमेरिका जैसे देशों में भी काफ़ी बर्बादी हो रहा है। रोडों सड़कों पर 2-4 फीट प्रतिदिन जम जा रही है, वहाँ पर रहना मुश्किल है। क्या करें, ईश्वर का नाम लेकर प्राकृतिक आपदा का सामना करना है। तो मेरे मित्रों, मैं चाहता हूँ कि एक बार पुनः आप लोग से अपील करना चाहूँगा, मेरे जितने भी ऑडियंस हैं, मेरे जितने भी समर्थक हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, जानने वाले हैं, सबसे अपील मैं करना चाहूँगा हाथ जोड़कर, इस ठंडा से बचें, आप लोग बचें। अपने घरों में माता पिता, दादा दादी जो बूढ़े उम्र के होंगे उनको बचाएं, छोटे छोटे बच्चों पर कृपया ध्यान दें। और फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए कि ठंडा से बचना है। सेकेंड प्राथमिकता जो रोज़मर्रा का आपका काम है उसमें करें। इससे बचते हुए मेरी यही शुभकामना है। मैं हृदय से आप लोगों को शुभकामना करता हूँ कि ठंडा से बचते हुए 1 महीना पूरी जनवरी आप बच जाइए। ईश्वर का कृपा होगी, जनवरी के बाद फिर मौसम बदलेगी। ये जालिम 2022 साल चली गई। और लगता है कि वो बद्दुआ देके चला गया है कि गेहूँ ही गया और 23 की आगमन हुआ। 1 जनवरी कल ही जो ठंडा पड़ा, आज 2 जनवरी तो लगता है कि तब कपा दिया लोगों को। तो मैं हृदय से फिर शुभकामना करता हूँ कि जो जहाँ भी हो मेरे लोग, खासकर निम्न वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, पिछड़ी अति पिछड़ी के लोग, दलित महादलित के लोग, मजदूर किसान से मैं अपील करना चाहूँगा, जो गरीब गुरबा लोग हैं, आप जहाँ भी हो इससे बचें। और मेरी शुभकामना आपके साथ है। इसी के साथ बहुत बहुत मेरी शुभकामना है कि आप जहाँ भी हो बचते हुए आप स्वस्थ रहें, बलवान रहें, आप मजबूत होते हुए इसका सामना करें और आप सब परिवार निरोग रहें, खुशहाल रहें। बहुत बहुत आप सबों का आभार, धन्यवाद।